जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल। आप सब स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, परमात्मा के चरणों में ऐसी हमारी प्रार्थना है। और इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं कि यदि आप भी कहीं गठिया के दर्द से, जोड़ों के दर्द से परेशान हैं, तो मैं एक छोटा सा उपचार आपके बीच में रख रहा हूँ और यह आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, बहुत कारगर होगा। और इसमें कर लीजिए, इसमें बिल्कुल भी लापरवाही मत कीजिए। शरीर स्वस्थ है तो सब कुछ ठीक है, और शरीर स्वस्थ नहीं है तो इस धरती पर ही बहुत बड़ा दुख है। तो मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा, आप भी यदि जोड़ों के दर्द से बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो रात्रि को 3 अखरोट लीजिए और उसकी मिगी अंदर से निकाल लीजिए और एक कटोरी में पानी भरकर उसको उसमें भिगोने के लिए उसको डाल दीजिएगा। सुबह खाली पेट आप पानी के साथ, जल के साथ में उन अखरोटों को चबा चबा करके खाइए। एकदम बिल्कुल चबा चबा करके उसको लीजिए और ऊपर से हल्का सा आप गुनगुना पानी पी लीजिए। यह आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा कारगर होगा। हमारा देश तो बिल्कुल वनस्पतियों से भरा हुआ है, इसलिए अपने भारत जैसा तो कहीं कुछ है ही नहीं। यहाँ की हर चीज़ काम में आती है, चाहे वो नीम की पत्तियाँ हों, चाहे वो सलेज की फलियाँ हों, और चाहे शीशम के पत्ते हों। कोई भी चीज़ है, यहाँ हर चीज़ एक काम की है। एक तो मैंने अखरोट इन गांठों के दर्द के लिए आपको बोला है, और दूसरा है हर श्रृंगार के पत्ते, जो कि कहीं भी मिल जाते हैं, आपके घर के भी आसपास हो सकते हैं। हर श्रृंगार के पत्ते पानी चढ़ाइए, पानी गर्म कर लीजिए। हरे श्रृंगार के पत्तों को आप किसी सिल वगैरह पर पीस लीजिएगा। फिर जब पानी खौल जाए, फिर उसमें हर श्रृंगार के पत्तों को डाल दीजिए। 2 उबाल उसमें आ जाएं, उसके बाद उसको उतार लीजिए और फिर उसको आप चाय की तरह घूंट घूंट करके पीजिए। और आप देखेंगे 3 से 4 दिन में ही आपको इतना बड़ा आराम मिलना शुरू हो जाएगा। हर श्रृंगार का पत्ता ये गठिया के दर्द में, जॉइंट के दर्द में बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। इन दोनों चीज़ों को हमने लोगों के ऊपर आजमाया है और उनको तत्काल बहुत बड़ा फायदा मिला है। यूँ तो हम दवाई देते हैं गठिया की, वो भी बड़ी कारगर है, लेकिन ये आप अपने घर पर ये आप कर सकते हैं, जिसमें मैंने बोला है कि रात्रि को आप 2 से 3 अखरोट भिगो करके कटोरी में भिगो दीजिए और सुबह उस अखरोट को आप चबा चबा करके आप खाइएगा। यदि मुंह में दांत नहीं है तो उसको आप पीस करके भी ले सकते हैं, ऊपर से हल्का सा गुनगुना पानी पी लीजिए। और दूसरा जो मैंने आपको बताया, ये खाली पेट है, इसको चाय की तरह बिल्कुल एकदम इसको काढ़ा टाइप का बना करके इसको आप प्रयोग में लीजिए। पानी चढ़ा दीजिए, थोड़ा सा पानी जल जाए तो ये जो आपने सिल के ऊपर हर श्रृंगार के 6 पत्ते जो पीसे हैं, इसको उसमें डाल दीजिए और 2 उबाल आ जाएं, उसके बाद उसको उतार लीजिए। इसमें थोड़ा आप अदरक भी डाल सकते हो यदि डालना चाहो तो। फिर उसको आप छान करके और फिर चाय की तरह घूंट घूंट करके पीजिए। ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक होगा। आप हमें आशीर्वाद देंगे और कहेंगे महाराज जी आनंद आ गया। तो मैंने आपके दिव्य स्वास्थ्य के लिए ये कुछ बातें बताई। और देखिए, अपना बढ़िया जीवन जीने के लिए स्वास्थ्य का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसलिए आप अपने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान रखेंगे, ज़्यादा कुर्सी पर पाँव लटका करके नहीं बैठेंगे और आलती पालती मारने का अभ्यास कभी छोड़िएगा मत। आलती मार करके धरती पर बैठने का अभ्यास कभी भी ना छोड़े। जो ज़्यादा कुर्सियों पर देर तक पाँव लटका करके जो ज़्यादा बैठते हैं, उनके घुटनों में बहुत जल्दी दर्द शुरू हो जाता है, और जिसको ग्रीस कहते हैं, ये सब ग्रीस की कमी की वजह से होता है। जो मैंने 2 चीज़ें आपको बताई हैं, ये आपकी हड्डियों में चिकनाहट की कमी नहीं होने देगा। चाहे वो अखरोट है और चाहे वो हर श्रृंगार के पत्ते हैं, ये आपकी हड्डियों में चिकनाई रखने का ये काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद है, वीडियो आपने अंत तक पूरा सुना है। और भी लोग इससे लाभान्वित हो सकें, इसलिए इस वीडियो को आगे भी भेजिए। और फिर मैं आपके बीच में फिर मिलता हूँ एक सुंदर सी बात लेकर के। भगवान आपको बहुत स्वस्थ रखे, परमात्मा के चरणों में मेरी ऐसी प्रार्थना है। बस अब इसी समय में आपसे विदा लेता हूँ, फिर अगली वीडियो में मैं आपसे बात करता हूँ। धन्यवाद।